अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे माइक्स म्यूट कर दें, अबीरा माइक म्यूट कर दें अपना। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट और यानी चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोटिक कंपोनेंट्स इसके पढ़े थे। ठीक है, और आपका होम असाइनमेंट भी यही थी कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स हैं, ये आपने बताने थे कि कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये आपकी बुक का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, आप में से किस किस ने पढ़ा है कल का लेक्चर था, वो किस किस बच्चे ने पढ़ा है आप में से? ठीक है, अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटे। जी सिक्सास, जी बेटे, बेटे अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप देखें। एक्सक्यूज मी। कल बेटे आप लोगों ने पढ़ा था जो आपको टॉपिक मैंने करवाया था, बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। ठीक है, अच्छा जी, कौन बताएगा मुझे कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं? बहनूर, जी बेटे महनूर, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स? अबीरा आप बता दें। बेटे अनम्यूट कर लें अपने माइक्स को। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। हाँ जी, मैंने पूछा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल दे दें, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्लांट्स। हाँ जी, प्लांट्स होते हैं जी खंसा। अच्छा जी, और कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कोई भी एग्जाम्पल देते हैं कंज्यूमर्स की। लायन, हॉर्स और फिश। हाँ जी, ठीक है, बताएं। फॉक्स, टाइगर। हाँ जी, ये तमाम क्या है? कंज्यूमर्स है। अच्छा जी, कौन बताएगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल देते हैं डिकम्पोजर्स की। बैक्टीरिया और फंजाई। जी, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, फंजाई। फंजाई। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ने हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग organisms and their environment. ठीक? और आज का जो टॉपिक है आपका, it is about abiotic components. ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ए मीन्स विदाउट। ठीक है, बायोटिक, बायो मीन्स लाइफ,
यानी विदाउट लाइफ, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है। एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक हम पढ़ चुके हैं, जो कि लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, दैट आर नॉन लिविंग पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। all the living things like light, temperature, soil, air and water, ठीक है। ये तमाम क्या है, these are abiotic components। all non living things in environment, okay, these are called as abiotic components। अब इसमें जो है वो डिफरेंट है, लाइट है, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, वाटर, ठीक है। ये तमाम क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज लाइट। फर्स्ट इसमें से है लाइट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन जो है, इट इज टेम्परेचर। और थर्ड वन है एयर। फोर्थ वन इज सॉइल एंड नेक्स्ट इज वाटर। एंड फिफ्थ वन इज वाटर। अच्छा जी, अर्थ पर जो मेन सोर्स है लाइट का वो क्या है, इट इज द सन, ठीक है। सन से जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइट और हीट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट इज प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट। अब सन जो है वो क्या है, मेजर सोर्स है जहां से जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में आती है। सनलाइट इज एनर्जी दैट इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये सनलाइट जो है वो प्लांट्स किस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द फूड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन बीइंग्स also need sunlight to perform certain life activities, okay। अच्छा जी, जो मेन प्रोसेस आज पर जो हो रहा है वो कौन सा है प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या है, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। यानी लाइट का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। रात के वक्त जो है वो पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त जो है वो सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो हैं इनको भी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। There are different temperature ranges on different areas of the earth.
ठीक है, आपको मालूम है कि अर्थ जो है कहीं तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं जो है वेदर क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, सम प्लेसेस ऑन अर्थ लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट। ठीक है, आपको पता है कि डेजर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा गर्म इलाके हैं। ठीक है, इसके अलावा जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं दे आर टू कोल्ड। अब यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स का सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पर आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो कम होते हैं इन एरियाज में। इसके अलावा जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स इज ऑफन ड्यू टू टेम्परेचर, यानी प्लांट्स ओपन और क्लोज होते हैं वो भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर की वजह से होते हैं, यानी टेम्परेचर कम या ज्यादा होने की वजह से, जो कि डे एंड नाइट में डिफरेंस है। ठीक है, डे के वक्त जो है, डे जब होता है तो उस वक्त टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है, नाइट में कम होता है। देयर आर लॉट ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ डेजर्ट। डेज आर वेरी हॉट while nights are too cold in desert. Some animals also store their food during favorable periods and become dormant when conditions become unfavorable. Okay? अच्छा जी, कुछ अब टेम्परेचर रेंजेस क्या हैं अर्थ में? Some areas like deserts, these are very hot regions. ठीक है, अब ऐसे एरियाज जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो क्या है? दे आर टू कोल्ड। इसलिए इन एरियाज में जो पॉसिबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल की वो बहुत कम होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फ्लावर्स जो हैं वो डे और नाइट की टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया है इसमें कि डेजर्ट्स जो हैं यहाँ पर दिन के वक्त जो है वो शदीद गर्मी होती है और रात के वक्त जो है यहाँ जो है वो अच्छा खासा मौसम जो है वो खुशगवार होता है, यानी कोल्डनेस होती है, टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप कर जाता है, क्योंकि सैंड की ये क्वालिटी है कि ये जल्दी जो है वो गर्म भी हो जाती है और जल्दी जो है वो ठंडी भी हो जाती है। इसलिए डेजर्ट्स जो हैं यहाँ के दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। और सॉइल जो है इसकी क्वालिटी है कि ये हीट भी देर से एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और यानी गर्म भी देर से होती है और ठंडी भी देर से होती है। ठीक है, इसलिए जो ये प्लेन एरियाज जो हैं इसमें टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशंस हैं यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है एयर। आपको मालूम है कि एयर भी जो है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारी एनवायरनमेंट का जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। किस तरह से इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर ये सांस नहीं लेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते ऑक्सीजन के बगैर। अब प्लांट्स जो हैं इन्होंने क्या करना होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, ये क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। अब प्लांट्स जो हैं वो एयर से ही किस चीज को एब्जॉर्ब करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑल्दो दे यूज ऑल्सो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किस चीज की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ठीक है, इसके बगैर जो है फूड प्रिपेयर नहीं हो सकती। अगर फूड प्रिपेयर नहीं होगी तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर एयर नहीं होगी, ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं इनके सीड्स डिस्पर्स नहीं हो सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारी एयर जो है इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और रिमेनिंग 1% जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है,
नाइट्रोजन कितनी होती है इसमें, यानी सबसे ज्यादा मेजर गैस कौन सी है हमारी एयर में, 78% नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन कितनी है 21%, और अदर गैसेस जो हैं वो कितनी है 1% है। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है और डिफरेंट गैसेस भी आ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, सॉइल है। इट इज अ मेजर एबायोटिक फैक्टर फॉर द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, सॉइल क्या है, मेजर एबायोटिक फैक्टर है। इट इज अ बेसिक मीडियम फॉर लैंड based ecosystem where plants grow in and some organisms also live in it। ठीक है, सॉइल जो है इसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते भी हैं और प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। सॉइल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ सेवरल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इसमें सॉइल में जो है डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, प्लांट्स गेट वाटर एंड ऑल अदर एसेंशियल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, प्लांट्स ये तमाम चीजें जो है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से इनकी क्या होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया और आल्सो प्रेजेंट इन सॉइल व्हिच प्रोवाइड एसेंशियल कंपाउंड्स फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरिया जो हैं वो भी क्या हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट की ग्रोथ में ये भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी सॉइल के बगैर जो है वो प्लांट्स सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ग्रो ही कहाँ करते हैं, सॉइल में करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, यानी बहुत जरूरी जो चीज है आपकी लाइफ के लिए, वो क्या है, वाटर है। अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। यानी 3 हिस्से जो है जमीन में आपको पता है पानी है और एक हिस्सा जो है वो खुश जगह है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। The amount of annual rainfall at any place can determine the amount of water available at any place। अब कहीं जिस जिस एरिया में जो है वो रेनफॉल ज्यादा होती है, बारिशें ज्यादा होती हैं, वहां पर पानी भी ज्यादा होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है। जहाँ जो है वो पानी बारिशें कम होती हैं, वहां पर आपने देखा है वो एरिया जो है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, इन एन एनवायरमेंट with little water only organisms requiring less amount of water can survive। आपको पता है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे बारिशें कम होती हैं वहाँ प्लांट्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कैक्टस है, एलोवेरा, ये तमाम प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कैमल जो है उसको भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि अपनी बॉडी में वो पानी काफी स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो इतनी शदीद गर्मी में भी तो वो लॉन्ग डिस्टेंसेस जो है वो ट्रैवल कर लेता है। इसके अलावा दूसरे एनिमल्स जो हैं जो कि जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, लाइक वाटर लिली है। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करता है, जो जहाँ पे पानी ज्यादा होता है। हाइड्रिला प्लांट भी प्लांट के पानी के अंदर होता है। इसके अलावा फिश जो है, दीज आर ऑल्सो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ये भी पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, both these type of organisms had developed special adaptations according to their environment। ठीक है, और अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट किया होगा। ठीक है, फिश जो है आपने देखा है ना, उनके फीट तो नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जमीन पे चलना ही नहीं होता, तो उनके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं जिससे वो स्विम कर सके। ठीक है, उनके जो है वो लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, ताकि वो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अच्छा जी, एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम इस टॉपिक को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रिलेट करता है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ टेम्परेचर एंड एयर अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एनवायरनमेंट, जिसमें आपने टेम्परेचर और एयर को सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करती हैं। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, होमवर्क आपका क्या है, आपने लर्न करना है
लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ यूनिट नंबर 4। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम एक दफा जो है इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग पार्ट है हमारी इन्वायरमेंट का, वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स। लाइट मैंने बताया एसेंशियल है, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये भी अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इसको लाइट को यूटिलाइज करते हैं। टेम्परेचर जो है हमारी जो अर्थ है इसमें डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस हैं। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे डेजर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है जैसे ग्लेशियर्स हैं, प्लेन एरियाज हैं जहाँ पे मॉडरेट जो है वो वेदर्स हैं। इसके अलावा एयर जो है आपको मैंने बताया कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस जो है 1% है। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं और ऑक्सीजन भी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। सॉइल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं और छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो तमाम जो है वो सॉइल के अंदर ही रहते हैं। वाटर जो है इसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो ऐसे होते हैं जो जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर जो है वो कैक्टस और दूसरे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं जिन्हें पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। एनिमल्स भी वहाँ डिफरेंट होते हैं, जैसे कैमल है। ठीक है, अब जहाँ पर पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जैसे फिश है, वो जो है वो पानी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब अगर कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट आपने पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं क्लास जो है वो एंड कर देती हूँ। जी बेटे, अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछना है तो वो अनम्यूट कर सकता है। जी सिक्स कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, क्या सेंड करना है, प्लीज सेंड मी। क्या सेंड करना है बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन सेंड करना है? क्या आप लॉन्ग क्वेश्चन ग्रुप में भेजेगी? कल मैंने आपको भेजे तो हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग भी भेजे, शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी भेजे, आपने चेक नहीं किए? जी खलसा मिस भेजे जी, ग्रुप में सेंड किए हुए मैंने, कल किए थे, सारे लॉन्ग और सारे शॉर्ट जो हैं इस चैप्टर से। ठीक है जी बेटे, फिर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज।